सो वेलकम टू एग्जाम फीस्ट। सो अब तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या सीख लिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वो हमें पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें पता है। उसके बाद हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना आता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना आता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी हमें आता है। ठीक है, आई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, अंडर रूट -1 होती है। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा इस तरह से जितनी पावर्स होंगी वो हमें निकालना आती हैं। नाउ अब हमें स्टैंडर्ड जो फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है अभी बताइए। आपको लास्ट क्लास आई थिंक फर्स्ट क्लास में बताई, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब क्वेश्चन जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, आपको कैसे भी फॉर्म दे देगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, आपको उसको अरेंज करके रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग, यानी कि इस फॉर्म में लेकर आना है आपको। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर समझ में होगा। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 हमने आई थिंक पिछली या उससे पिछली क्लास में हमने कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट है। एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखें। ठीक है, पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 80 पर है। ये नहीं है एडिशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास एक पुरानी किताब है, या फिर अगर आप पुरानी तो होनी ही नहीं चाहिए पहली बात तो आपके पास अब। ठीक है, लेटेस्ट बुक ले लीजिए, वो अवेलेबल अगर मार्केट में नहीं है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए, लेटेस्ट पीडीएफ सेशन 24-25 ये डाउनलोड कीजिए। लेटेस्ट वाली वहाँ पर होती है अपलोड, ऑफिशियल साइट पर अगर आप जाएंगे तो वही आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। सो इन एग्जाम्पल नंबर 2 द वेरी फर्स्ट पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, यानी कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है उसको आपको a प्लस बी आयोटा यानी कि इस फॉर्म में आपको लगाना है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट किस फॉर्म में दिया है लेट्स से देखते हैं। -5 आयोटा ब्रैकेट 1/8 आयोटा। देखिए अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ऊपर है। ठीक है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये। ठीक है, रियल पार्ट अलग करना है हमको, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है, कुछ नहीं करना है आपने, सिंपल को सिंप्लीफाई कीजिए, वो अपने आप ही सेट हो जाएगा। वैसे जो भी दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, छठी क्लास में जो सीखा है आपने वही कीजिए, जहाँ पर अपने आप ही दिख जाएगा। बस शर्त यह है, आपको पता होना चाहिए कि आयोटा की वैल्यू -1 रूट में ये होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 रूट, इसका आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है -1 आता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ। अब ये बार बार मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आप तब तो याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, क्या होगी आई स्क्वायर -1 हो जाएगी, और आई क्यूब अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगी माइनस आयोटा। कैसे होगी क्या होगी वो आपने पिछली क्लास में देखा है, देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, क्या इतनी इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। आई स्क्वायर इंटू में आई लिख सकते हैं इसको, आई स्क्वायर की वैल्यू ऊपर -1 लिखी हुई है, यहाँ पर आयोटा हो गया तो कितना हो गया माइनस आयोटा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो वी विल सी। ठीक है, अब क्या करने को बताया आपको, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए। भाई यही तो कर सकते हैं भाई, ये क्या है -5 आयोटा अपॉन में 1 है, और यहाँ क्या है, यहाँ पर आयोटा अपॉन में 8 है, यही तो है। 1 इंटू आयोटा इज आयोटा ना। ठीक है, सो दिस विल बिकम -5 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है -1 होती है, नीचे कितना हो गया 8 हो गया। सो दिस विल बिकम 5 इंटू 1 इज 5, सो माइनस माइनस प्लस 5/8। ठीक है, ये आ गया आपका z। कहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ से शुरुआत हुई थी, अब ये ऐसा दिख रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म तो दिख नहीं रही हमको। अरे दिख रही है भाई, ध्यान से देखो कि दिखेगी, यहाँ पर केवल रियल पार्ट आ रहा है। अब आप कहेंगे इमेजिनरी, अरे चला गया, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर 0 आयोटा लिख दो, खत्म बात। अब तो लिख सकते हैं, बन गई फॉर्म। ठीक है, z इज इक्वल टू वॉट 5/8 प्लस 0 आयोटा, बन गई फॉर्म। वेयर a की वैल्यू कितनी है 5/8 है, और लेट से b की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, यू कैन सी। ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर को हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में लिख सकते हैं बाय पुटिंग द 0 इन द इमेजिनरी पार्ट, यू कैन से इमेजिनरी पार्ट 0 है। क्लियर, सिंपल। तो इस तरह से आपको लिखना है। क्लियर, ठीक है। तो अगर खाली रियल पार्ट आ रहा है, इट डजंट मीन कि वहाँ पर इमेजिनरी पार्ट इज 0, तो हमने दिखा दिया, यहाँ पर रिप्रेजेंट तो करना है ना, तो b की वैल्यू तो दिखानी है ना वहाँ पर। अगर क्वेश्चन को आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें बोला है कि आप इस फॉर्म में लगाइए। ठीक है, सिमिलरली अगर इमेजिनरी पार्ट केवल आता है, रियल पार्ट नहीं आता, तो आप यहाँ पर a की जगह पर 0 लिखाइए, दिखाइए वहाँ पर, दिखाने के बाद लिख दीजिए वेयर a इज 0 एंड b समथिंग। ठीक है, वी विल सी द क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड पार्ट आइए, सेकंड पार्ट देखिए। सो इन दी सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, माइनस आयोटा ब्रैकेट, ठीक है, 2 आयोटा ब्रैकेट एंड -1/8 आयोटा क्यूब। ओहो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करके लिखिए। माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया ये 1 इंटू आयोटा इज अगेन आयोटा माइनस आयोटा अपॉन में 8 इसका होल क्यूब। ओके, सिंपल यही है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहले मैं इसको खोल के लिख देता हूँ, आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू, सो दिस विल बिकम -i क्यूब अपॉन में ये कितना हो गया 8 क्यूब। ओके, सिंपल। ठीक है, अब क्या कीजिए आप,
सो अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर जो भी न्यूमरेटर्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आयोटा, ये 3 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, तो कितने हो जाएंगे आयोटा टोटल कितने हो गए 5, 3 + 1 कितना हो गया 5, सो आयोटा 5 आ गया, ठीक है। और नीचे कितना आ गया, 8 का क्यूब कितना होता है 256, ओके 256 नॉट 256, कितना होता है 8 × 8 × 8, सो 64 × 8 32 512, so this is 512, this is 512, ओके ठीक है भाई। नाउ अब देखिए यहाँ पर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा i⁵ अपॉन में 256, ओके हाँ 2 × 2 = 4, 2 5 हाँ 2 6, ठीक है। सो नाउ अभी ये फॉर्म में नहीं आया है, अब आपका i⁵ है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, क्या बताया आपको i⁵ कैसे लिखेंगे, आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं i² बताया ना आपको पीछे फर्स्ट क्लास में बताया था कि वहाँ पर जब भी आपके पावर कुछ भी हो तो आपको रिड्यूस करना है उसको, जो आपको नोन पावर्स हैं i² उसके टर्म में लिखिए आप। अब 2 × 4 तो हो गया, एक बचा वो आप यहाँ लिख दीजिए, हो गया सिंपल, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नीचे कितना है 256 है, ठीक है। सो दिस इज i² इज -1 का स्क्वायर इंटू में i अपॉन में 256, ठीक है। तो i² की वैल्यू पता है ना हमको, i² की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। i² की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो सिंपली आयोटा अपॉन में 256 आ गया, देखिए। तो ये आपका z आ गया। अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आया, रियल पार्ट तो है ही नहीं, अभी फॉर्म तो बनी नहीं। फॉर्म कौन सी बनानी थी, a + b आयोटा। तो सिंपल आपका जो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट आया यानी कि रियल पार्ट है ही नहीं, रियल पार्ट इज 0, सो 0 + 1/256 आयोटा, इसको आप इस तरह से लिख देंगे। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा है, देखिए इस फॉर्म के साथ ये बिल्कुल मैच कर गया, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर a = 0 एंड b = 1/256, सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है क्लियर। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 था, इसमें 2 क्वेश्चन थे, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एग्जाम में आएगा, एज इट इज आएगा, ओके ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।